नमस्ते मित्रों। आज चर्चा करते हैं नागरिक कर्तव्यों की। वर्तमान समय में समय की पुकार है कि हम नागरिक कर्तव्यों का पालन करें। नागरिक कर्तव्यों का पालन करने का हमें अभ्यास करना होगा। हम भय से या दंड से कर्तव्यों का पालन करते हैं, वो चीज़ ठीक नहीं। हमारे ये स्वभाव में आ जाना चाहिए कि हमें नागरिक कर्तव्यों का पालन करना है। हम चौराहे पर जाते हैं, बाइक से जा रहे हैं या फोर व्हीलर से जा रहे हैं, और यदि उस समय रेड लाइट है, कोई लोग निकल रहे हैं, तो हम भी ऐसा ना उनका अनुसरण करें, हम रुके, चाहे कोई भी ना हो। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। यदि हमें हमारा टैक्स चुकाना है तो हम चुकाएं समय पर। और यदि इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नागरिक कर्तव्य होते हैं जिनका हमें वो करना चाहिए, पालन करना चाहिए, जहाँ हम अनदेखी कर जाते हैं। कभी कभी हम दुकान पे सामान खरीदने जाते हैं तो हम दुकानदार से कहते हैं पक्का बिल दीजिए। वो कैसा, पक्के बिल में आपको जीएसटी लग जाएगा, आपको कम में पड़ जाएगा। अब यदि मान लीजिए 100, 200 या 1000, 2000 रुपये, स्वाभाविक है, यदि हम 1000 की चीज़ खरीदेंगे, 1000, 1200 की या 1500 की खरीदेंगे तो 100 1 रुपये उसमें जीएसटी लग जाएगा, 100, 200 रुपये लग जाएगा। ये 10,000 की चीज़ खरीदेंगे तो उसमें 1000 रुपये लग सकता है। लगने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ना है। ये जीएसटी यदि जाएगा तो हमारे उसमें जाएगा, शासन खाते में। तो दुकानदार को भी चाहिए कि वो ये ना कहे कि साहब बिना उसका ले लीजिए आप, और ख़रीदने वाले को भी ना चाहिए कि वो भी ये कहे, दोनों वो कहें, क्योंकि ये देश हमारा है। ये हम इसे भारत माता बोलते हैं, हम भारत माता की जय बोलते हैं। तो भारत माता की जय बोलने से काम नहीं चलता। उस भारत माता के लिए अपने छोटा सा काम करना पड़ता है। केवल ये हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है, नागरिक कर्तव्य का पालन करना है जो हमारे लिए। ये नागरिक कर्तव्य की प्रारंभ जो होता है इसका, वो घर से होता है। ऐसा कहा है, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। घर में हम अपने अपने कर्तव्यों का ध्यान रखें। छोटे छोटे कामों के लिए किसी को कहना, किसी ने कोई काम करना था, मान लीजिए बिस्तर है और वो बिस्तर सही ढंग से नहीं लगा हुआ है, आपने तुरंत अब देखा कि ये तो काम, तो श्रीमती जी का था, आपने कहा अरे बिस्तर ठीक नहीं करा, अरे इतनी देर में तो आप खुद कर देते, उस पर क्या था। ये आदत हमें अपने डालनी पड़ेगी। हमारे यदि अभ्यास में आ गई तो फिर हम स्वभावतः करने लग जाएंगे। इसका माइंड सेट करना पड़ता है पहले से। आपने देखा होगा हमारे मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, एक होता है कॉन्शियस, एक होता है सबकॉन्शियस। कॉन्शियस से ज़्यादा महत्वपूर्ण सबकॉन्शियस होता है, मेमोरी पार्ट है, भली भांति जानते हैं सब लोग। यदि यहाँ पे फिट हो गया, यदि किसी व्यक्ति के बारे में हमने कोई धारणा बना ली कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो उस व्यक्ति का नाम सुनते ही प्रसन्न हो जाते हैं। वो दिखता है तो हमारी बाँछें खिल जाती है। यदि किसी व्यक्ति के बारे में सबकॉन्शियस माइंड में धारणा बनी हुई है कि व्यक्ति ठीक नहीं है, तो उसका नाम लेते ही हमारे अंदर अलग सा एक विकार भाव पैदा हो जाता है। सामने मिलने पर हम उससे नजरें चुराते हैं, मिलना नहीं चाहते, क्योंकि पहले से माइंड सेट है हमारा, पहले से नहीं। इसी प्रकार से हमें नागरिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए माइंड सेट कर लेना चाहिए कि हमें नागरिक कर्तव्यों का पालन करना, चाहे उसके लिए हमें कष्ट उठाना पड़े। क्योंकि छोटा मोटा जो कष्ट होता है वो कष्ट उतना गंभीर नहीं होता, लेकिन हमारी आदत महत्वपूर्ण होती है। एक बार एक व्यक्ति ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। उस समय यह होता था कि 10 रुपये का एक टिकट लेना पड़ता था। यदि आप उसमें बैठे हैं तो एक्सप्रेस ट्रेन में बैठे हैं, मेल में बैठे हैं, तो उन्होंने वो टिकट लिया नहीं था। टीटी आया, टिकट उन्होंने टिकट दिखा दिया। उन्होंने कहा कि एक टिकट और, आपके पास एक टिकट और होगा। उन्होंने कहा नहीं है, केवल 10 रुपये का आता था। तो ठीक है साहब, आपका वो बनेगा, एक रसीद, पेनल्टी लगेगी। ठीक है, पेनल्टी कितनी होती है? 60 रुपये होती है। उन्होंने कहा बना दीजिए। उन्होंने 60 रुपये दिए, पेनल्टी बना दी। पास वाले ने कहा अरे आपने क्यों करा साहब, 10 रुपये से ही लेते। अरे बोले इन्होंने बना दिए। तो उन्होंने सज्जन ने ये जवाब दिया कि मैं चाहता तो 10 या 20 रुपये देके इनसे छूट सकता था, लेकिन उससे नियमों का पालन न करने की मेरी आदत बलवती हो जाती। अब क्या होगा, मुझे याद रहेगा कि यदि मैंने टिकट दूसरा नहीं लिया तो मुझे पेनल्टी लगेगी, इसलिए मैं टिकट लूँगा, ताकि नियमों का पालन करने की हमारी आदत बन जाए। मित्रों, कष्ट उठाकर भी यदि नियमों का पालन किया जाए तो वो घाटे का नहीं, वो लाभ का सौदा है, तो उससे हमारी आदत बनती है। महापुरुष जितने भी हुए हैं उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा है, नागरिक कर्तव्यों का सहर्ष पालन किया है। तो हम अपने अंदर नागरिक कर्तव्यों का पालन करने की आदत डालें। छोटे छोटे, हमें पता है कि कचरा नहीं फेंकना चाहिए, नहीं फेंकेंगे।
हमें पता है कि वाहन कैसे चलाना चाहिए, हम चलाएंगे वैसे ही। यदि हम नागरिक कर्तव्यों का पालन हमारे देश के सभी लोग करने लग जाएं, तो देखिए हमारे देश की फिजा बदलते देर नहीं लगेगी। भारत को विश्वगुरु बनना है, ये तय है। परम पूज्य गुरुदेव की भविष्यवाणी है कि भारत विश्वगुरु बनेगा। और भारत विश्वगुरु किनके दम पर बनेगा? वो नागरिकों के दम पर बनेगा। कौन से नागरिक? जो आदर्श नागरिक होंगे, जो श्रेष्ठ नागरिक होंगे, जो इस मातृभूमि को प्यार करते हैं। और जो मातृभूमि को प्यार करता है वो मातृभूमि के सम्मान के लिए सब कुछ करने को तैयार होता है। अपना शीश झुकने देगा, मातृभूमि का शीश नहीं झुकने देगा। तो मातृभूमि का शीश न झुके, इसके लिए हमें नागरिक कर्तव्यों का पालन करने की आदत डालनी पड़ेगी। तो हम संकल्पित हों कि हम नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। जो भी हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती है, लेकिन उनके लिए हम पालन करेंगे कि नहीं, ये नहीं करेंगे, ये हमारे देश, ये हमारे उसके ठीक नहीं है। यदि हमें कोई काम है, कहीं से अनुमति लेना है, तो हम अनुमति लेंगे उसको, बिना अनुमति काम नहीं करेंगे। ये ना सोचेंगे पिछले दरवाजे से हम कोई काम कर लें, ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि इस प्रकार की यदि प्रवृत्ति हमने बना ली कि हम पिछले दरवाजे से काम कर लेंगे, किसी को ले दे के काम करा लेंगे, तो आदत हमारी यदि एक बार बन गई और माइंड में सेट हो गई, तो फिर ये अभ्यास में आ जाएगा कि कुछ ले दे के भी काम कराया जा सकता है, और वो चीज़ ठीक नहीं होती। इसलिए निवेदन है, हम अपने अंदर नागरिक कर्तव्यों का पालन करने की आदत डालें, नागरिक कर्तव्यों का पालन करें और अपने देश को, राष्ट्र को समुन्नत बनाएं, सुखी बनाएं और स्वयं भी गौरवान्वित हो। बोलिए भारत माता की जय। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना। नमस्ते।